हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर इन्फ्लुएंसर क्लासेस। ठीक, पार्ट 1 यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अब पार्ट 2 की बारी है। पार्ट 1 में हम ओम्स लॉ तक पढ़े थे। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा रेजिस्टेंस। चलिए अब हम शुरू करते हैं रेजिस्टेंस से। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। इसको एक और चीज़ भी कर सकते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट। इसे क्यों कहते हैं? इसको इस फॉर्मूला की वजह से कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी यानी होता है पोटेंशियल डिफरेंस और आई होता है करंट। तो ये दोनों रेशियो में ही तो है, इसलिए इसको कहते हैं रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट। एसआई यूनिट होती है ओम। ओम ऐसे कुछ होता है। आप जब ऐसा सैम्बल देखिएगा तो ये समझ जाएगा ये ओम का होता है। सैम्बल होता है ये, इट सैम्बल इज, जैसे आप लोग देखे भी होंगे, अभी आगे बहुत आएगा। ये रहा सैम्बल। फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, आई यानी करंट, आर यानी रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। पहले कुछ आप इसके बारे में जान लीजिए। मैं आपको फिगर बना लेता हूँ पहले। ये ऊपर वाला होता है लेंथ। ये एरिया है, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक, थोड़ा साफ से मैं ये बना देता हूँ, एक मिनट। ए से इसको डिनोट करते हैं। क्या लिखा है अब पहला टॉपिक पढ़ लीजिए, फिगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहला है ये, याद रखिएगा। मैं आपको फिगर दिखा, ये देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब आते हैं इसमें। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को इन्वर्सली यानी कि 1 माई होगा। ये देखिए, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर। ये जिस मटेरियल से बनता है ये इस पर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जिनका इसका सेल्सियस होगा उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब चलिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है अभी हम ये देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया ये, इन दोनों को मिला के ये ऐसे लिखा जा सकता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये है प्रोपोर्शनलिटी के साइन। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ये जब भी हटता है एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट, जैसे इसमें ये हटेगा, ये कांस्टेंट आएगा, इसका नाम है रो। ये रो है, इसे रो कहते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो भी कहते हैं और रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। रेजिस्टर, रेजिस्टर क्या होता है? A resistor is an object of some conducting material have resistance to desired value. रेजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है जो सम कंडक्टिंग मटेरियल हैव रेजिस्टेंस टू डिजायर वैल्यू। अब आते हैं चलिए रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा दिखेगा जैसे ये बना हुआ है। रो भी कहते हैं रेजिस्टिविटी को, और रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। The resistivity of a material is defined as the resistance per unit length of the material of unit area of cross section। यानी कि ये तार पर ही, जैसे ये तार का मोटाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये इसी पर डिपेंड करता है, यही बता रहा है। ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ द मटेरियल, जिस नेचर पे रहता है ये, और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, वो हम पीछे डिस्कस किए थे, आपको याद आ रहा होगा। एसआई यूनिट होती है इसकी ओम मीटर। आप चिंता मत करिए ओम मीटर कैसे आया, ये हम अलग वीडियो में आपको सारा डेरिवेशन बता देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फॉर्मूला है हम आपको एक अलग डेरिवेशन दिखा देंगे, अलग वीडियो बनाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देख लेते हैं वन रो। जैसा कि मैंने बताया रेजिस्टिविटी और रो दोनों एक ही चीज़ होता है, तो आप दोनों में एक ही डिफिनेशन लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपका मार्क्स काट नहीं सकता। तभी हम एक बार रो को देख लेते हैं। One rho is defined as the resistance per unit length of the material of unit area of cross section.
ठीक, जैसे इसी डिफाइन करता है पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मत भूलिएगा, कोई भी टीचर पूछेगा तुरंत आप बताइएगा इसे क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टीचर लोग जैसे कोई अच्छे बच्चे आप होंगे तो आपको उठा के पूछ लेंगे ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। आप पहली बार सुने ही होंगे, आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैं इसको लिख दिया। सेल्फ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। मुझसे भी मेरे सर पूछे थे, इसलिए मैं इसमें लिख दिया। व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड? सेल्फ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे हमेशा एक ना एक सवाल आता है। रेजिस्टर, it is a passive electrical component with a primary function to limit the flow of electric current। रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टर आया है। ठीक, दो प्रकार के रेजिस्टर होते हैं, पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक, चलिए सीरीज के बारे में देखते हैं। सीरीज रेजिस्टर क्या होता है? व्हेन टू और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, जैसा कि हम दिखा देते हैं आपको, एक मिनट में दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा होता है हमारा सीरीज। ठीक, इसे हम सीरीज कहते हैं, सीरीज। अब फॉर्मूला क्या होता है पहले हम ये आप देख लें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब फॉर्मूला देखते हैं। आर एस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, सीरीज रेजिस्टर। R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐसे ही सिंपल वाइज जोड़ देंगे तो वो सीरीज निकल आएगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीज रेजिस्टर देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? सम ऑफ ऑल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर गेटिंग मैक्सिमम। ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाने के लिए हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर। इसके क्या सीरीज के क्या एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल ऑन द करंट इन द सर्किट। इट स्टॉप द शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कैन बी प्रिवेंटेड इफ कनेक्टेड इन सीरीज। अगर जैसे यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब, ये आपका फ्रिज, जैसे बल्ब फ्यूज हुआ, जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो बल्ब फ्यूज होने का डर रहता है, तो इससे फ्रिज पर कोई असर नहीं करेगा। ठीक, ये होता है एक और एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज चलिए देख लेते हैं, इरेज कर देता हूँ मैं, बाकी आप लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव आएगा, ऑप्शनल नहीं आएगा। डिसएडवांटेज क्या होता है? इफ एनी कंपोनेंट फेल्स टू वर्क देन द सर्किट विल ब्रेक एंड नन ऑफ देम विल वर्क। अगर यहाँ पे बल्ब लगा है, इसी से कनेक्टेड जुड़ा है आपका ट्यूबलाइट और यहाँ पे फ्रिज, अगर ये बल्ब खराब, अगर ये बल्ब मतलब खराब हो गया तो ये दोनों नहीं जलेगा। आपका ये दोनों सही रहेगा लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। ठीक, और दूसरा क्या है? वी कैन नॉट कनेक्टेड बल्ब एंड हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करेंट। आप बल्ब और जो गांव में हीटर होते हैं जैसे आप देखे होंगे, आप चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। उसमें पूछा था, उसमें एक विशाल नाम का एक लड़का था, वो सही जवाब दिया था। अब इसमें पूछता हूँ, चलिए इसमें देखेंगे कौन सही जवाब बताता है। हीटर, हीटर आप सब लोग देखे होंगे, जो एफ हीटर आप सब लोग देखे होंगे जो गांव में होता है, जिसमें खाना बनता है, एफ तार यूज होता है उसमें। आप बताइएगा कि उसमें किस चीज़ का तार होता है। ठीक, चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ना आए तो आप ज़रूर पूछ भी सकते हैं, बता देंगे आपका आंसर। अब आते हैं पैरेलल रेजिस्टर पर। ये पैरेलल रेजिस्टर क्या होता है? अब सीरीज तो हमने बता दिया था कि वो लाइन बाय लाइन चलता है। अब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल में आपको पैरेलल भी दिखा देता हूँ। पैरेलल के लिए जगह ये रहा। ये ऊपर नीचे जुड़ा रहता है, एफ ए। सीरीज एक ही लाइन में जुड़ा रहता है, लेकिन पैरेलल अलग अलग लाइन में जुड़ा रहता है। जैसे एक वायर ये गया, एक वायर ये गया। ठीक, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक, ऐसे होता है पैरेलल। अब आइए पैरेलल के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी उल्टा।
रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि देखिए 1/RP 1/RP, ये रेसिप्रोकल में इसका फॉर्मूला होता है। उसमें सिंपल था, बस RF इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इम्पोर्टेंस कुछ देख लेते हैं, पहले ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ पैरेलल सीरीज फॉर गेटिंग मिनिमाइज इक्विवेलेंट। उसमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट था और इसमें मिनिमाइज इक्विवेलेंट है। रेजिस्टेंस देन कनेक्ट ऑल रेजिस्टेंस। अगर आपको मिनिमाइज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कंबाइंड इज लेस देन ईच ऑफ ऑल इंडिविजुअल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन ईच ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, जितना भी आएगा उससे इंडिविजुअल वाला कम होगा। ठीक, चलिए अब इसका भी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज अब हम देख लेते हैं। आप सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन वैसे पेपर में आता है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिया हूँ, लेकिन अलग से वीडियो में बनाऊंगा तब आपको उसमें मैं बता दूंगा। अब चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट आएगा और सबसे आखिरी टॉपिक आप जानते हैं क्या बचा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पार्ट थर्ड में। इसमें हम इतना ही रखेंगे ताकि छोटी वीडियो रहे, आप देख लें तुरंत 2x पे लगा के देख सकते हैं। जब आपका पेपर होने जाए तो आप एक बार रिवीजन करते हुए देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज। If 3 bulbs are connected in parallel, if one gets fused, other 2 continues to। जैसा कि हम बता रहे थे पैरेलल में कि अगर एक खराब हो गया तो तीनों नहीं जलेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे दूसरा बल्ब है, यहाँ पे तीसरा बल्ब है, तीनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब ये सीरीज में आपको लग रहा होगा, लेकिन चलिए अच्छा मैं चलिए पैरेलल में बना देते हैं। यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं बना देता। ठीक, ये पैरेलल है। एक खराब होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ऐसे ही जलते रहेंगे क्योंकि अलग वायर में कनेक्ट है ना। देखिए अलग वायर में कनेक्ट है, इसीलिए चाहे एक खराब हो जाए दोनों खराब हो जाए हमेशा जलता ही रहेगा एक नहीं। क्यों घर में आप सोचते होंगे वायरिंग जो हुई है वो कैसे हुई है, सीरीज या पैरेलल। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ कि वो पैरेलल में हुई रहती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, होम अप्लायंसेज सच एज फैन, बल्ब, टीवी, एक्सेट्रा ऑल वर्क ऑन पैरेलल कनेक्शन। ठीक, डिसएडवांटेज क्या होता है, इट रिक्वायर यूज ऑफ लॉट ऑफ वायर। अब वो सिंगल वायर में काम हो जाता था, इसमें काफ़ी वायर लगते हैं। देखिए यही चीज़ लिखा है, इट वायर द यूज ऑफ लॉट ऑफ वायर। द डिज़ाइन ऑफ पैरेलल सर्किट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। वो सीधा एकदम ऐसे चला जाता था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको सॉल्व करने में भी दिक्कत होता है। इसका न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए लेते आऊँगा जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी टीचर पूछ सकते हैं, पूरा पाती टीचर होते हैं ना, वो पूछ सकते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द टोटल और ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इन द सर्किट। ठीक, इट रिप्रेजेंट द टोटल और ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ऑल, जितना भी रेजिस्टर्स कनेक्ट है उन सब को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, इट रिप्रेजेंट द टोटल, पूरा ओवरऑल इफेक्ट ऑफ, जितना रेजिस्टर में सर्किट में जितना रेजिस्टर्स यूज होते हैं उन सब का टोटल करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसी को कहते हैं। ठीक, अब ये अभी हमारा क्या बचा है, जैसा कि आप देख लीजिए, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बाकी और भी बचे हैं, इतना अभी स्लाइड है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक, चलिए फिर थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।